दोस्तों, नवल रविकांत एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर और एक डीप थिंकर है जो बहुत ही पॉपुलर है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में। नवल रविकांत ने अर्ली स्टेज में मोर देन 200 कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि उबर, ट्विटर, फोरस्क्वायर, स्नैपलॉजिक एक्सेट्रा, जिसमें से 10 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। और नवल को इन कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करके सिग्निफिकेंट रिटर्न मिले हैं। और नवल रविकांत को सिलिकॉन वैली में एक मोस्ट सक्सेसफुल एंजल इन्वेस्टर माना जाता है। 2007 में नवल रविकांत ने एंजलिस्ट को फाउंडेड किया था, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर को स्टार्टअप से कनेक्ट करके रखता है। और ये एंजलिस्ट प्लेटफॉर्म स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेने के लिए और जो इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन गया है। नवल रविकांत की नेटवर्थ एस्टिमेटेड $69 मिलियन है। ऑलमोस्ट 575 करोड़ की नेटवर्थ है इनके पास। और एरिक जॉर्गसन ने द एल्मनक ऑफ नवल रविकांत बुक लिखी है। और एरिक जॉर्गसन ने उनकी लाइफ के वेल्थ, बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर काफी सारे लेसन शेयर किए हैं। तो आज मैं आपको इस द एल्मनक ऑफ नवल रविकांत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी ही फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस रिलेटेड बुक समरी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अंडरस्टैंड हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। नवल रविकांत बोलते हैं, मुझे ये सोचना अच्छा लगता है, अगर मैं अपने सारे पैसे खो दूं और आप मुझे किसी भी इंग्लिश बोलने वाली कंट्री के रैंडम स्ट्रीट पर छोड़ दो, तो मैं फिर से 5 से 10 साल में अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि ये एक सिर्फ स्किल सेट है और ये मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे डेवलप करी है। और ये स्किल सेट अपनी लाइफ में कोई भी डेवलप कर सकता है। नवल बोलते हैं, आप सिर्फ हार्ड वर्क करके अमीर नहीं बन सकते हैं। वो बोलते हैं, अगर हार्ड वर्क करके अमीर बनते तो जो पर्सन रेस्टोरेंट में 12 से 13 घंटे काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन लेबर, तो वो आज बहुत अमीर होते। और ये सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करके ही अमीर बन सकते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करके। लेकिन ऐसा नहीं है। नवल कहते हैं, गेटिंग रिच इज अबाउट नोइंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट विद एंड व्हेन टू डू इट। इट इज मच मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग देन प्योरली हार्ड वर्क। यस, हार्ड वर्क मैटर एंड यू कैन नॉट स्कीम ऑन इट, बट इट हैज टू बी डायरेक्टेड इन द राइट वे। यानी कि आपको अमीर बनने से पहले ये जानने की जरूरत है कि क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है। नवल कहते हैं, इस बात को हार्ड वर्क करने से ज्यादा आपको सबसे पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है और आप हार्ड वर्क करने में कोई कंजूसी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में करना होगा। और आप अभी तक अपनी लाइफ में पता नहीं लगा पाए हो आपको अपनी लाइफ में किस स्किल पर काम करना चाहिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इसका सबसे पहले आपको पता लगाना होगा। यानी कि आपको सबसे पहले अमीर बनने के लिए कौन सी वो एक स्किल पर काम करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, और तब तक आपको उस स्किल को फिगर आउट करते रहना होगा जब तक वो स्किल आपको मिल नहीं जाता है। तभी आप अपनी लाइफ में अमीर बनने के लिए पहला स्टेप ले पाओगे। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड मनी। वेल्थ एक एसेट्स है जो आपको सोते समय भी पैसे कमा के देता रहता है, और एक घर भी आपका एसेट्स हो सकता है। अगर आप उस घर को रेंट आउट कर देते हो तो उससे आपको इनकम होती रहेगी और ये घर भी आपकी वेल्थ में आएगा। वेल्थ आपके शेयर हो सकते हैं या आपका कोई बिजनेस। नवल रविकांत की सिंपल डेफिनेशन है, वेल्थ वो चीज है जैसे आपके बहुत सारे बिजनेसेस हैं और एसेट्स हैं जो आपको सोते समय भी पैसे कमा के दे सकते हैं। दूसरा, मनी। मनी एक जरिया है अपने टाइम और वेल्थ को ट्रांसफर करने का। नवल कहते हैं, लोगों को लगता है जिस आदमी के पास ज्यादा से ज्यादा मनी है वो उतना ही अमीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। और नवल कहते हैं, मनी वर्क लाइक सोशल क्रेडिट। यानी कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं और आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही है, आपके पास वेल्थ नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग पावर है जिससे आप कई चीजें खरीद सकते हो, और फिर आपके पैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपने वही 1 लाख रुपए के किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, या वो पैसा किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, या कोई ऐसा एसेट्स खरीद लिया जो आपको सोते समय भी पैसे कमा के देगा, वो आपको फ्यूचर में वेल्दी बनाएगा। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट बनाता है, और मनी आपको गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने में हेल्प करता है।
लेसन नंबर 2, फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। इसमें आता है पहला, फाइंडिंग स्पेसिफिक नॉलेज। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई योर पैशन। अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को ढूंढने का पहला स्टेप होता है आपको अपने एरिया ऑफ पैशन को और अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा। फिर आपको उन स्किल्स, टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स पर फोकस करना होगा जो आपको कैप्टिवेट करती हैं। दूसरा पॉइंट, एक्सप्लोर योर क्यूरियोसिटी। आपको हमेशा क्यूरियस रहना होगा और डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन रहना होगा। आपको उन सब्जेक्ट और स्किल को देखना होगा जो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाती है और उस सब्जेक्ट और स्किल पर फोकस करना होगा। तीसरा पॉइंट, निश एक्सपर्टीज। आपको निश को फाइंड करना होगा जिस निश में आपको एक्सपर्टीज अचीव करनी है। किसी पर्सन की स्पेसिफिक नॉलेज उसके निश और स्पेसिफिक एरिया में ही होती है। फोर्थ, सेल्फ लर्निंग। नवल रविकांत सेल्फ लर्निंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। नवल कहते हैं अब के टाइम में इंटरनेट में कोई भी स्किल्स आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि इंटरनेट पर अबंडेंस ऑफ फ्री एंड अफोर्डेबल एजुकेशन रिसोर्सेज में है जो कि पहले के टाइम से आसान हो गया है किसी भी नॉलेज को एक्वायर करना। फिफ्थ, कंटिन्यूअस लर्निंग। नवल बोलते हैं आपको स्पेसिफिक नॉलेज को सीखने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करना होगा। अपने फील्ड में आपको अपडेट रहना होगा और उस फील्ड से रिलेटेड बुक पढ़नी होगी और उस फील्ड के एक्सपर्ट को फॉलो करना होगा। सिक्स्थ, मेंटोरशिप। अपने चूज किए हुए डोमेन में उस डोमेन के मेंटोर और एक्सपर्ट को ढूंढना होगा और उनके एक्सपीरियंस और इंसाइट से उस स्पेसिफिक नॉलेज को सीखना होगा। इन मेंटोर से आपको उस स्पेसिफिक नॉलेज को सीखने की जर्नी में काफी आसानी होगी और आप बहुत जल्दी से वो स्पेसिफिक नॉलेज को सीख जाओगे। नंबर 2, बिल्डिंग स्पेसिफिक नॉलेज। इसमें आता है पहला, डीप अंडरस्टैंडिंग। नवल बोलते हैं आपको कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज को बिल्ड करने के लिए उसकी डीप में आपको जाना होगा और आपको हमेशा एक स्पेसिफिक नॉलेज में एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी, ना कि बजाय सारे काम में आपको एक्सपर्ट बनना है। नंबर 2, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप जो भी सीखते हैं उसे प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना होगा। नंबर 3, शेयरिंग नॉलेज। नवल कहते हैं आपको अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को आपको इंटरनेट पर शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को किसी को सिखाने या शेयर करने से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को रीइंफोर्स करने में हेल्प होती है। नंबर 4, मोनेटाइजिंग योर एक्सपर्टीज। यदि आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज है जिसकी मार्केट में डिमांड है तो फिर आपको उससे पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। अब इसमें कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिल्डिंग अ बिजनेस बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज भी इंक्लूड हो सकते हैं। नंबर 5, बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। आपको स्पेसिफिक नॉलेज को सीखने के बाद अपना पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करना होगा क्योंकि इससे आपको अपनी स्पेसिफिक नॉलेज की वजह से एक अलग पहचान मिलेगी। लास्ट में नवल रविकांत बोलते हैं स्पेसिफिक नॉलेज कैन नॉट बी टॉच बट इट कैन बी लर्न। इसका मतलब है आपको स्पेसिफिक नॉलेज खुद सीखनी होगी। अगर ये स्पेसिफिक नॉलेज स्कूल कॉलेज में सिखाने लगे तो आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है और अगर आप ये स्टेप को फॉलो करते हो तो आप इजीली कोई भी स्किल सीख सकते हो। लेसन नंबर 3, टेक ऑन अकाउंटेबिलिटी। नवल बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है अपनी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी फॉर योर चॉइसेस। नवल बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके एक्सेप्ट करने से शुरू होती है कि आप अपने चॉइसेस और डिसीजन को लेके रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब है आपने जो डिसीजन लिया है उसका जो एंड रिजल्ट होगा चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके रेस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। नंबर 2, रिस्क एंड रिवॉर्ड। नवल बोलते हैं आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ लेनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क लेना आपकी एंटरप्रेन्योरशिप और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का एक पार्ट है। इसका मतलब है आपको अपने डिसीजन को सोच समझकर लेना चाहिए और उसके आउटकम के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर चाहे वो सक्सीड हो या फेल। नंबर 3, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने में अपने फेलियर से सीखना भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि जब आप कोई अनजाने में मिस्टेक करते हो और उस प्रॉब्लम को फेस करते हो और फिर अपनी मिस्टेक की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना ही आपको अपनी ग्रोथ की ओर ले जाने में ये फर्स्ट स्टेप होता है। जो आपने मिस्टेक करी होगी उसको आपको एग्जामाइन करना होगा, फिर उससे सीखकर आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने फ्यूचर में बेटर डिसीजन ले सकते हो। नंबर 4, फ्रीडम एंड कंट्रोल। अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने से आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम
एंड कंट्रोल मिलता है। इसका मतलब है कि आप अपने एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस और अदर पीपल डिसीजन पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। नंबर 5, परस्यूट ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में नवल के पर्सपेक्टिव में अकाउंटेबिलिटी इस समझ से जुड़ा है कि फाइनेंशियल सक्सेस आपके एक्शन और डिसीजन का रिजल्ट होता है, और वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन एक बाय प्रोडक्ट होता है आपकी अकाउंटेबिलिटी लेने का। लेसन नंबर 4, बिल्ड और बाय इक्विटी इन अ बिजनेस। नवल बोलते हैं, इफ यू डोंट ओन अ पीस ऑफ अ बिजनेस यू डोंट हैव अ पाथ टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस नहीं है तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का। Why is owning equity in a business important to become rich? नवल बोलते हैं, ओनरशिप और वेज वर्क में अंतर होता है। यदि आप अपने टाइम को रेंट आउट करते हैं, फिर चाहे आप लॉयर हो या अकाउंटेंट हो, आप कुछ पैसे ही कमा सकते हो, लेकिन आप उस तरीके से पैसे नहीं कमा पाओगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाएगा। यानी कि आपके पास ऐसा कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं होगा जहां आपका बिजनेस आपके लिए इनकम जनरेट करेगा, उस समय भी जब आप वैकेशन पर होंगे। नवल बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है अमीर बनने के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है वो अपने टाइम को ट्रेड करके बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ऐसे वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, और ना ही ये रास्ता आपको अमीर बनाने के लिए काम करेगा। जब आप किसी सैलरीड जॉब में होते हैं तो आप वहाँ पर उतने ही पैसे कमाते हैं जितने घंटे आप वहाँ काम करते हैं, यानी हर घंटे के आपको वहाँ उस जॉब में पैसे मिलते हैं, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। नवल बोलते हैं, विदाउट ओनरशिप, यानी किसी बिजनेस को बिना बिल्ड करे या बिना किसी बिजनेस में इक्विटी बाय करे और इन्वेस्ट करे, आप सोते समय और रिटायर्ड के समय अर्निंग नहीं कर सकते हो, और आप वेकेशन पर भी होंगे जब भी आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको बिजनेस बिल्ड करना होगा या किसी बिजनेस में इक्विटी बाय करनी होगी, यानी अपनी लाइफ में आपको एसेट्स बिल्ड करने होंगे जो आपको सोते समय और रिटायर्ड होने के बाद भी पैसे कमा के देते रहे हमेशा। लेकिन आमतौर पर आपकी रियल वेल्थ आपकी किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बनती है या अपनी कंपनी स्टार्ट करने से। यही रास्ता है आपकी लाइफ में वेल्थ बिल्ड करने का। ये काम आप अपने टाइम को ट्रेड करके नहीं कर सकते हो। ओनरशिप इज रियली इम्पोर्टेंट टू बिल्ड योर वेल्थ क्रिएशन। लेसन नंबर 5, फाइंड द पोजीशन ऑफ लेवरेज। देयर आर 3 ब्रॉड क्लासेस ऑफ लेवरेज। नंबर 1, लेबर लेवरेज। लेबर लेवरेज में आपको इनकम जनरेट करने के लिए उसमें आपका टाइम और एफर्ट का यूज होता है। इसमें आप ट्रेडिशनल जॉब में आप जितने घंटे आप वहाँ पर आप काम करते हो उतने ही आपकी इनकम होती है, या दूसरी तरफ अदर पर्सन आपके लिए काम करते हैं, तो ये लेवरेज का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, और यहाँ अदर पीपल को मैनेज करना एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड है। यहाँ आपको लोगों को मैनेज करने के लिए ग्रेट लीडरशिप स्किल की जरूरत होती है, और ये लेबर लेवरेज आज के मॉडर्न वर्ल्ड में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। आओ आगे देखते हैं तो कौन से टाइप्स ऑफ लेवरेज बेस्ट है आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। नंबर 2, कैपिटल लेवरेज। कैपिटल लेवरेज का मतलब होता है इनकम जनरेट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट का यूज करना। इसमें इन्वेस्टिंग इन एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। नवल इस कैपिटल लेवरेज की पावर पर फोकस करते हैं, क्योंकि इस कैपिटल लेवरेज में पैसे आपके लिए काम करते हैं, और यही कैपिटल लेवरेज से आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती है और आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ भी क्रिएट होती है। और इस कैपिटल लेवरेज में आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेके अपने फ्यूचर में रिटर्न बढ़ा सकते हो और फिर अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। नंबर 3, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी लेवरेज। प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा क्रिएट और बिल्ड करना इन्वॉल्व होता है, और इस लेवरेज में आप अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट और स्केल कर सकते हो, और ये लेवरेज आपके प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को मिनिमल एडिशनल एफर्ट्स के साथ ब्रॉड ऑडियंस के पास पहुंचाने को अलाउ करता है। इस लेवरेज में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक परमिशन लेस लेवरेज है। जैसे लेबर लेवरेज में आपको दूसरे से काम करवाना होगा, यानी कि आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, और कैपिटल लेवरेज के लिए किसी को पैसे देने होंगे या आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी लेवरेज में ना ही कैपिटल की जरूरत होती है और ना ही लेबर की, क्योंकि ये एक परमिशन लेस लेवरेज है। नवल बोलते हैं ये न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज है, यानी कि नया तरीका है। अभी
अभी के टाइम में वेल्थ क्रिएट करने का। इस लेवरेज से बहुत से लोग ने अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करी है। एग्जाम्पल, जो रोगन अपने पॉडकास्ट से हर साल 50 से 100 मिलियन डॉलर कमाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, बिल गेट्स, ये सब लोग कोड बेस्ड लेवरेज से अमीर बने हैं, यानी कि प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी लेवरेज से। नवल अक्सर अपनी लाइफ में पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट लेवरेज पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कोडिंग, सॉफ्टवेयर, राइटिंग बुक्स, रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट, यूट्यूबिंग या अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इस तरह की चीजें परमिशन लेस होती हैं और इन्हें लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक समरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।